और जो फिल्म देखने आ रहा है ऑटो के अंदर, वो ऑटो वाले को, जो रिक्शा में आ रहा है रिक्शा वाले को, जो अपनी गाड़ी में आ रहा है वो पार्किंग वाले को, कोई फूड कोर्ट में जा रहा है पिक्चर देख के फूड कोर्ट वाले को, सिनेमा इज प्लेइंग सच अ वाइटल रोल इन बूस्टिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज की सेल होगी, दैट विल बी द जीडीपी ऑफ द कंट्री, ऑफ दैट इकोनॉमी। क्या समझ में आया? ये सिनेमा से जुड़ा है। सिनेमा इज अ इकोनॉमिक मीडियम, समझने की जरूरत है। मैं अभी आपको बताऊंगा, आपका मुंह खुला खुला रह जाएगा इकोनॉमी से कैसे जुड़ा हुआ है। गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट आर गुड्स? दिस माइक इज अ गुड, this chair is a good, this thing is a good, this screen is a good, that projector is a good, this tube light is a good. But if I go and watch a film in a cinema theater, मैं किस चीज की पेमेंट कर रहा हूँ? सर्विस की पेमेंट कर रहा हूँ, फॉर द टाइम स्पेंट। मैं किसी अम्यूजमेंट पार्क में जा रहा हूँ तो किस चीज की पेमेंट कर रहा हूँ? मैं कुछ सामान खरीद के तो ला नहीं रहा हूँ, तो किस चीज की पेमेंट? सर्विस। जब मैं कोई सलून में जा रहा हूँ, बाल कटा रहा हूँ, या आप ब्यूटी सलून में जाके कर रहे हो, तो आप उसका सामान तो नहीं खरीद के ला रहे, तो लेकिन आप पेमेंट किस चीज की कर रहे हो? सर्विस। तो आप समझ गए सर्विस क्या हो गई, गुड्स क्या हो गए। तो जितने भी ज्यादा समाज में गुड्स और सर्विसेज की सेल होगी, उतनी इकोनॉमी ऊपर उठेगी। उठेगी कि नहीं उठेगी? समझ में आ रहा है? जितने ज्यादा गुड्स और सर्विसेज बिकेंगे, उतनी ज्यादा इकोनॉमी ऊपर उठेगी। तो गुड्स और सर्विसेज आज की तारीख में हैं कहां? मॉल के अंदर। मॉल में क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। आपकी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो सारे के सारे एक मॉल के अंदर उपस्थित हैं। और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज उपस्थित हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो वही का वही है। वो आईफोन का मॉडल साल भर बाद चेंज होएगा, एकदम हर रोज तो चेंज नहीं हो रहा, हर हफ्ते तो चेंज नहीं हो रहा। तो फुटफॉल जिसको बोलते हैं, मॉल के अंदर जो फुटफॉल होएगा, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू जीडीपी। क्योंकि जितने भी लोग आएंगे वो ऐसे गुड्स खरीदेंगे या सर्विस खरीदेंगे, तो जीडीपी बूस्ट होएगी। जितना भी गुड्स सर्विसेज बिकेंगे, उतनी जीडीपी ऊपर जाएगी। तो जब एक हिट पिक्चर लगती है धुरंधर, तो मॉल के अंदर फुटफॉल बढ़ता है। नहीं भी बढ़े तो कोई भी पिक्चर लगती है, फ्राइडे सैटरडे संडे, जो 3 दिन का इनिशियल ले रही है, वो एक फुटफॉल लेके आ रही है, वो एक कोई नई चीज है। और जो फिल्म देखने आ रहा है ऑटो के अंदर, वो ऑटो वाले को, जो रिक्शा में आ रहा है रिक्शा वाले को, जो अपनी गाड़ी में आ रहा है वो पार्किंग वाले को, कोई फूड कोर्ट में जा रहा है पिक्चर देख के फूड कोर्ट वाले को, सिनेमा इज प्लेइंग सच अ वाइटल रोल in boosting the economy of India that it is unimaginable. 18% GST we are paying. 9% is going to the central government. If you will calculate whether you are watching a film in Chennai or in Amritsar or in Jammu or in whatever in West Bengal, wherever you are watching a film, 9% of your ticket price is going to the central government. 9%, if you will calculate this amount, it will come to approximately 20, 30, 40,000 crore per annum. It could be even 1 lakh crore per annum if we take all the languages into consideration, considering that we are. So that is the power of cinema. अगर आपको इसको बनाना है a medium of self expression, then perhaps you like जैसे कितने सारे जर्नलिस्ट हैं जो मेन स्ट्रीम से बाहर हो गए हैं, अजीत अंजुम हो गया और दूसरा कोई है, इस टाइप के आप यूट्यूब पे अपना चैनल बना लो
और अपनी प्राइवेट फिल्में बना लो, कोई अपनी कल्ट खड़ी कर लो, वो हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में वो जो मेंटालिटी है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द मेन स्ट्रीम सिनेमा। आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू। एंड दिस ओरिएंटेशन इज वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी। एक्टिंग, एक तो एक्टिंग ये है कि मैं एक्ट कर रही हूँ अपने आप को प्रसन्न करने के लिए। दूसरी एक्टिंग ये है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ ऑडियंस को प्रसन्न करने के लिए। जो ऑडियंस को प्रसन्न करने वाली एक्टिंग है वो मधुबाला को आती है, वो माधुरी दीक्षित को आती है, वो श्रीदेवी को आती है। सिर्फ एक आकर्षक युवती होना काफी नहीं है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। ये लोग कैसे कामयाब होते हैं, कुछ सोचा है आपने? क्या ट्रिक है मधुबाला की? द कैमरा इज द स्पेक्टेटर। ऑडियंस कौन है सेट के ऊपर? ऑडियंस कौन है? कैमरा इज द ऑडियंस, कैमरा इज द ऑडियंस। इफ द हीरोइन विल ट्रीट द कैमरा एज हर बॉयफ्रेंड और एज अ बिलवेड, वो एटीट्यूड लेके आएगी कि मैं कैमरे को जैसे अपने पति को या अपने बॉयफ्रेंड को मैं रिझाऊंगी। अगर वो मेंटल एटीट्यूड वो लेके आती है कैमरे के प्रति, तो वो मधुबाला बन जाती है। वो ऑडियंस को फील होता है, माय गॉड, यू नो, उसको वो he can feel. So all these heroines, you know, they have, camera plays a very vital role while you are acting also. You are responding to the fellow actor, but the camera is there. Camera is there recording you. You are talking to this character. इतना frame है, मैं बात कर रहा हूँ character से, लेकिन at the edge of my mind I can feel the camera also. Not only I can feel the camera, I also know कि कैमरा वहां पे है तो मेरा क्या लुक आ रहा होगा। इतनी अवेयरनेस चाहिए। इससे मीडियम ऑफ, मैं तो कह रहा हूँ सिनेमा में काम करते हुए आप अगर स्पिरिचुअली एनलाइटेंड नहीं हुए, इसका मतलब है यू डू हैव नॉट नोन व्हाट इज सिनेमा। इट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ अलर्टनेस एंड अवेयरनेस व्हिच इज नोन एज ध्यान। दिस इज अटेंटिवनेस। आई एम अटेंटिव टू द लाइटिंग, मेरे ऊपर लाइट कितनी आ रही है, मैं कट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से यहाँ आ गई तो डार्क में आ गई। सबको सबको पता है, जिनको ट्रेनिंग नहीं भी मिली उनको पता है, सारे को, जितने भी एक्टर हुए इन सबको पता है लाइट आ रही है कि नहीं आ रही, मेरी की कौन सी है, कहाँ से है, सबको पता है। दे कैन फील इट। जो लाइट का मीटर होता है ना सर, सर इनके इनके चेहरे ऐसे हो गए हैं मीटर के जैसे। दे कैन फील द लाइट, दे कैन फील, दे नो। और आके बोलेगा आई लाइक टू लुक टू द राइट ऑफ कैमरा, प्लीज टेक केयर। उसको पता है मेरा राइट प्रोफाइल लेफ्ट से बेटर है, मेरा ये वाला प्रोफाइल मत लेना है यार। या अगर बाय चांस कैमरा आ गया उधर, तो उसको पता है कि अगर मैं डायलॉग बोलते बोलते हल्का से इतनी सी हो जाऊं तो मैं करेक्ट हो जाऊंगी, पता भी नहीं पड़ता ऑडियंस को। तो बट उतनी अलर्टनेस चाहिए, डायरेक्टर की भी अलर्टनेस चाहिए, सब लोगों की अलर्टनेस चाहिए। सिनेमा इज अ कलेक्टिव मीडियम, फ्रेंकली स्पीकिंग। इफ वी विल नॉट वर्क इन सिनेमा, द सोसाइटी विल टोटली बी कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिक्स। सोसाइटी को नियोजित करने के लिए कुछ तो साधन चाहिए। तो अगर सिनेमा सोसाइटी को संयोजित नहीं करेगा तो फिर सिर्फ पॉलिटिक्स रह जाएगी संयोजित करने के लिए। और पॉलिटिक्स प्लेज ऑन प्योर कॉन्फ्लिक्ट, तो वो कॉन्फ्लिक्ट पे, वो कॉन्फ्लिक्ट को एनहांस करने पे प्ले करती है। सिनेमा पर्दे पे कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हुए एंटरटेनमेंट कर सकता है, लेकिन सिनेमा कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज करता है। जो अच्छा सिनेमा, जो बजरंगी भाईजान चली, पाकिस्तान में भी सुपर हिट हुई,